नमस्कार, मैं श्याम रंजन पांडे, फिलॉसफी एंड योगा डिपार्टमेंट, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, झारखंड। आप सभी का अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास हमेशा से आप लोगों को आसान भाषा में, सरल भाषा में ज्ञान प्रदान करना रहा है। अतः उसी क्रम में, उसी रूप में आज मैं आपके समक्ष उपमान की व्याख्या करूंगा, जो कि आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत लॉजिकल रीजनिंग में उल्लेखित है। इस वीडियो को बनाने के उपरांत मैं आपके विषय से रिलेटेड अन्य विषयों जैसे कि रिसर्च मैथोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड आदि विषयों पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए अब मैं आपके समक्ष उपमान की व्याख्या करता हूं। उपमान एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ज्ञान प्राप्ति करने का एक साधन है। यदि भारतीय तर्कशास्त्र अर्थात इंडियन लॉजिक की बात करें तो इंडियन लॉजिक में न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन एवं अद्वैत वेदांत आदि सभी दर्शनों में उपमान को ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन माना गया है। इसे ज्ञान प्राप्ति का एक स्वतंत्र माध्यम माना गया है, फ्री सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। उपमान वस्तुतः सादृश्य मूलक ज्ञान है, एनालॉजिकल नॉलेज है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच में जो समानता होती है उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करना ही उपमान कहलाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि नील गाय क्या होता है, उसने कभी भी अपने जिंदगी में नील गाय नहीं देखा है, तो यदि कोई विश्वस्त आदमी, जैसे कि जिस पर वह विश्वास करता है, कोई वृद्ध आदमी या कोई जानकार आदमी अगर उसे बताता है कि नील गाय जो है वो सामान्य गाय की तरह ही दिखती है, उसकी तरह ही प्रतीत होती है, तो उसके इस जानकारी के आधार पर यदि वो व्यक्ति, जिसे यह नहीं पता था कि नील गाय किस प्रकार का होता है, और वो कभी जंगल जाता है और वहां उसे गाय के सादृश्य मूलक, गाय के समान यदि कोई जीव दिखता है जिसका रंग नील हो यानी कि ब्लू हो, तो वो अपने पूर्व की बात को याद करता है। अर्थात वह इस बात को याद करता है कि उस किसी व्यक्ति ने उसे बतलाया था कि नील गाय जो है हूबहू समान रूप से, सादृश्य रूप से गाय के समान ही होता है। अतः इस बात के आधार पर, इस ज्ञान के आधार पर वह यह जान लेता है कि उसके समक्ष जो जंगल में जीव है वो नील गाय है। अतः यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है गाय के सादृश्य मूलक होने के कारण ही नील गाय को जान पाता है। इसे ही उपमान कहा जाता है। उपमान को संज्ञा संगी संबंध भी कहा जाता है, संज्ञा संगी ज्ञान भी कहा जाता है, जिनमें से संज्ञा वो वाक्य है या वो नाम है जो उस व्यक्ति को, जिसे यह नहीं पता था कि नील गाय कौन है, उसे अन्य विश्वस्त व्यक्ति जिसने उसे बताया कि नील गाय गाय के समान होता है, उसके द्वारा बताए गए नाम के आधार पर वो जंगल में उपस्थित जीव को जान पाता है। अर्थात वो जो जीव है, जो नील गाय है, वो संगी है, और वो वाक्य जो है जिसने व्यक्ति को बतलाया कि नील गाय गाय के समान होता है, वो संज्ञा है। अब जो है संज्ञा संगी संबंध को आप लोग समझ गए। अब जो है इसका उपयोगिता क्या है, अर्थात कोई भी प्रमाण है उसकी कुछ उपयोगिता होती है, तभी उसको साधन के रूप में स्वीकारा जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, साक्षात ज्ञान होता है, निर्विवाद ज्ञान होता है। तो उसी प्रकार से उपमान की क्या उपयोगिता है, इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उपमान से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उपयोगिताएं हैं। जैसे सादृश्य समानता के आधार पर, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सादृश्य या समानता के आधार पर में इससे ज्ञान प्राप्त होता है।
उसके साथ ही साथ एक और उपयोगिता है इसकी कि असामान्यता के भी आधार पर इससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आप पूछेंगे कैसे? तो यदि किसी व्यक्ति को या किसी बालक को ये पता नहीं है कि ऊंट किस प्रजाति का नाम है, ऊंट होता कैसे, तो यदि कोई व्यक्ति उसे बतलाता है कि ऊंट जो है एक लंबे गर्दन वाला प्राणी है जो कि गाय, घोड़े, भैंस आदि से अलग होता है, तो अपने उस ज्ञान के आधार पर अगर वो कहीं रेगिस्तान में वो देखता है कोई जीव जिसका गर्दन लंबा हो तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है उस असमानता के आधार पर। किस असमानता के आधार पर? कि वो गाय नहीं है, बैल नहीं है, भैंस नहीं है, अतः वो लंबा गर्दन वाला प्राणी ऊंट ही है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी जड़ी बूटी की तलाश में जाता है तो भी सादृश्य मूलक बातों के आधार पर, सादृश्य मूलक पदार्थ के आधार पर वो ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि अमुक चीज या पदार्थ वही है जिसकी तलाश में हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई विश्वस्त आदमी जिस पर वो विश्वास करता है वो बतलाता है कि मूंग के समान दिखाई पड़ने वाला पौधा विष को दूर करता है, तो इस बात के आधार पर, इस बात के सादृश्य मूलक प्रमाण के साथ यदि कोई व्यक्ति जंगल जाके देखता है कि मूंग के समान दिखाई पड़ने वाला कोई पौधा है तो उसे वो पहचान लेता है कि वो विष निवारक पौधा है। अतः हम देख सकते हैं कि उपमान की उपयोगिता अत्यंत ही बहुत ही अधिक है। इससे ज्ञान के एक और रूप को हम जान पाते हैं। यद्यपि भले ही न्याय से पहले वाले दर्शन जैसे कि सांख्य, योग, चारवाक, बौद्ध, जैन आदि में उपमान को ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन नहीं माना गया है, उपमान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही रख दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपमान की अधिक महत्ता है। यही कारण है कि आपके सिलेबस में उपमान को ज्ञान के एक स्वतंत्र साधन के रूप में आपसे अध्ययन करने की अपेक्षा की गई है। अतः आप लोग उपमान पर थोड़ा ध्यान दें और इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करें। मेरा ये मानना है कि मेरे इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा और आप उपमान संबंधी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद।